हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं पिच शनि आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम में आने वाले वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसका टॉपिक का नाम है, क्या नाम है, कैलकुलेशन ऑफ द ईडीडी। कि कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसकी ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है। हम कैसे फाइंड करते हैं कि फीटस की डिलीवरी है। जब कंप्लीट गेस्टेशनल पीरियड हो जाता है तो डिलीवरी का जो अनुमानित जो डेट होती है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो देखो, हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के बारे में। क्या बात करेंगे? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यस, ईडीडी बोलते हैं। और ईडीडी का जो पूरा नाम होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। कि कोई महिला जब प्रेग्नेंट होती है, फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी जो अनुमानित डेट होती है डिलीवरी की, उसको ही अपन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं। तो उसको अपन कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास में क्या क्या सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन को डील करते हुए अपन कैसे उसको ढूंढते हैं, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुड बी रिमेंबर, हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी हम कोई प्रेग्नेंट वुमेन ईडीडी फाइंड करते हैं, जब भी हम किसी वुमेन का ईडीडी फाइंड करते हैं तो हमारे सामने वो प्रेग्नेंट का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जब महिला प्रेग्नेंट हुई उससे पहले जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर, वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब भी हम किसी महिला का ईडीडी निकालते हैं तो हमारे पास में कुछ कंडीशंस होती है कि उस महिला का है वो मुख्य रूप से है मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो जब प्रेग्नेंट हुई थी उससे पहले क्या था, वो रेगुलर होना चाहिए। मस्ट बी, शुड बी, रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ईडीडी निकालने के लिए निम्न में से कौन सी कंडीशन का होना अनिवार्य है, तो कौन सी कंडीशन होना जरूरी है? मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होना जरूरी है। यस, ओके। इसके बाद अपन बात करें कि ईडीडी निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? ईडीडी फॉर्मूला। ईडीडी निकालने के लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला आता है, उस वो फॉर्मूला आता है, उसको अपन बोलते हैं नेगलेस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? नेगलेस फॉर्मूला। नेगलेज एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, जिसने इस फॉर्मूले को क्या किया था, बनाया था। उसी के बारे में बात, नाम इसका फॉर्मूले का नाम भी नेगल्स फॉर्मूला पड़ा। यस और नो? यस। तो देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। यस। तो फॉर्मूले के अंदर क्या होता है? ईडीडी यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ओके, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो फर्स्ट डे है उसी को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट लिखो या लास्ट, ये नाम आ गया। यस। तो इसके बाद होता है, क्या होता है, प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। क्या होता है? 7 डेज। कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे होता है। या मैं कह सकता हूँ कि इसको दूसरा फॉर्मूला अपन जैसे सेम कंडीशन में डील करें, इन दैट कंडीशन, और यस, और के अंदर मैं बात करूं कि जैसे फर्स्ट डे ऑफ LMP प्लस 12 मंथ माइनस 3 मंथ प्लस 7 डेज। एक ही बात है कि अगर मैं 12 में से 3 मंथ को माइनस करता हूँ तो हमारे पास में जो रिमेनिंग रहते हैं वो 9 मंथ ही रहते हैं। तो इट्स मीन्स बोथ आर द सेम कंडीशन। दोनों फॉर्मूले सेम है, नेगल्स साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए, इसी के द्वारा ईडीडी ज्ञात की जाती है। यस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन। यस। अगली कंडीशन में अपन बात करें, इन दैट कंडीशन व्हाट इज हैपन, शुड बी ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, कि जब भी हम ईडीडी ज्ञात करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि नोट नोट राइट, कि नोट, हमें कौन कौन सी बातें हैं वो याद रखनी चाहिए, उसी के बारे में बात करते हैं। तो इन दैट फर्स्ट कंडीशन में आपको याद रखना है, ओके, ओके, एड 7 डेज
7 days first and then add 9 month, 9 month, ओके 9 months, ओके। हमारे पास में जो पहला कंडीशन को जो नोट लगा के हमने जो चीज़ लिखी है कि जब भी हम फॉर्मूला का यूज करें तो उस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले हमें 7 डेज को क्या करना है, 7 दिन को ऐड करना है, और पहले 7 दिन को ऐड करेंगे और फिर ऐड करेंगे हम 9 मंथ को। बात को ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। मैं बात कर रहा हूँ कि ईडीडी निकालने के लिए जब नेगल्स ने जो फॉर्मूला दिया था तो हमारे पास में कोई कंडीशन है तो हमारे पास में एलएमपी है लाइक, तो एलएमपी के अंदर फर्स्ट वन आपको 7 डे ऐड करने हैं और उसके बाद में 9 मंथ ऐड करने हैं, तो हमारे पास में जो एक्यूरेट है वो ईडीडी होगी। अदरवाइज है क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, राइट, यस। इसके बाद अपन बात करें एक्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना एक्सेप्ट, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, यस। कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि जिसमें हम थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे कि ओके एक्सेप्ट मंथ इन फेब्रुअरी, कि अगर किसी महिला का, वुमेन का जो एलएमपी है वो फरवरी मंथ में है तो देन इसके अंदर क्या करना है, एड 9 मंथ्स फर्स्ट, याद रखना, एंड देन एड 7 डेज, शुड बी रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बात बता रहा हूँ कि अगर अगर फरवरी मंथ को छोड़कर अगर एलएमपी दिया हुआ है तो सबसे पहले 7 डे ऐड करेंगे, फिर 9 मंथ ऐड किया जाता है। और अगर एलएमपी है वो फरवरी मंथ का दिया हुआ है तो फिर हमें सबसे पहले 9 मंथ को ऐड करेंगे पहले, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, 7 डेज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अभी एग्जाम्पल से हम देखेंगे डेफिनेटली, यस। तो ये बातें याद रखना, यस। ओके, इन दैट कंडीशन में इन द व्हाट इज हैपनिंग वी कैन शो, यस। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको समझे और देखें कि कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी ईडीडी की बात कर रहा है, बाय द नेगल्स फॉर्मूला या नेगल्स रूल भी बोल सकते हैं। इफ वुमेन फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो एलएमपी दी हुई है, क्या दी हुई है, फेब्रुअरी दी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने एक कंडीशन बोली थी कि अगर फेब्रुअरी दिया हुआ होता है तो फेब्रुअरी के अंदर कौन सा, 11, क्या 11, तो फरवरी मंथ दिया हुआ होता है तो सबसे पहले हमें क्या करने होते हैं, 9 मंथ ऐड करने होते हैं, शुड बी रिमेंबर। और देन क्या करना है, 7 डेज क्या करने, ऐड करने हैं। तो इन दैट कंडीशन व्हाट इज हैपनिंग, ओके। तो अगर मैं बात करूंगी फेब्रुअरी मंथ है तो फेब्रुअरी के अंदर हम 9 मंथ को ऐड करेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो हमारे पास में क्या आया था, नवंबर आया, नवंबर, और कितना, 11 नवंबर 2018, 11 नवंबर 2018 आया है, यस। इसका मतलब ठीक है। इसके बाद हम 11 में अगर मैं 7 को ऐड करता हूं तो हमारे पास में क्या आता है, 18 नवंबर 2018, शुड बी रिमेंबर। तो हमारा जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है, यस, क्या होता है, 18 नवंबर, शुड बी रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर फरवरी मंथ दिया हुआ है तो सबसे पहले 9 मंथ को ऐड करना है और फिर 7 डे को ऐड करना है। और अदर इसके फरवरी के अलावा अगर मैं बोलूँ कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हम क्या डील करते हैं, हम पहले 7 डे ऐड करते हैं फिर 9 मंथ ऐड करते हैं, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हम देखते हैं इसके अलावा, फरवरी के अलावा, कि कैलकुलेट ईडीडी ऑफ एलएमपी, फीमेल एलएमपी 27 दिसंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी दिसंबर आ गया, यस। इसके अंदर मैं बात करूंगा दिसंबर के अंदर सबसे पहले मैं क्या ऐड करने वाला हूं, शुड बी रिमेंबर, इन दैट कंडीशन में व्हाट इज हैपनिंग, हमने क्या पढ़ा अभी, यस, ओके। देखो, अगर मैं बोला कि एड 7 डे फर्स्ट एंड देन एड 9 मंथ, कि अगर हमारे पास में फरवरी के अलावा कोई कंडीशन आए तो एड 7 डे फर्स्ट एंड देन 9 मंथ ऐड करेंगे, यस और नो, यस। तो इन दैट कंडीशन व्हाट इज हैपनिंग, यस। तो सबसे पहले अपन इस कंडीशन के अंदर देख रहे हैं कि देखो कि हमारे पास में एलएमपी दिसंबर है तो हम 7 डे ऐड करेंगे इसके अंदर, दिसंबर के अंदर 28, ओके, 28, 29, 30, 31, 1, 2 और 3, यस। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा आया गया 3 जनवरी, क्या आ गया, 3 जनवरी 2023 आ गया, क्या आ गया, 3 जनवरी 2023 आ गया। और प्लस हम इसके अंदर अब क्या करेंगे, 9 मंथ
ऐड करेंगे, क्या करेंगे 9 मंथ ऐड करेंगे। तो इन दैट कंडीशन व्हाट इज हैपनिंग, यस जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यस इसका मतलब हमारे पास में जो मंथ आया वो क्या है, अक्टूबर आया है। और डेट कितनी आई थी 3 और 2023। यस और नो, तो इसका मतलब 3 अक्टूबर 2023 है हमारा वो राइट आंसर होगा। यस यस यस, तो 3 अक्टूबर 2023 है हमारा क्या है, ए है वो क्या है वो राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। यस एक और क्वेश्चन के बारे में डील करते हैं कि इस कंडीशन के अंदर हमें क्या मिलेगा, यस और नो। यस ओके देखो कि ड्यूरिंग द प्रीनेटल विजिट कोई महिला आती है हॉस्पिटल में, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसका कितना है, मई 2021 है, क्या है, ओके सॉरी 21 मई है 2016 है। यस और नेगल्स रूल्स के द्वारा, हम नेगल्स फॉर्मूला के द्वारा एक्सपेक्टेड यानी ईडीडी ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, ईडीडी। तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर फरवरी को छोड़कर अगर कोई सा भी ईडीडी दिया हुआ, एलएमपी दिया हुआ होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 20 में 1 में +7 डे ऐड करने होंगे। यस तो इसका मतलब ऐड करेंगे तो कि 28 क्या होगा, मई, और मई के बाद में हम ज्ञात करेंगे, ओके मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब। यस तो इसका मतलब कि हमारे पास में 28 फरवरी 2017 हमारा जो ईडीडी है वो कितना आएगा, 28 फरवरी 2017, यानी हमारे पास में सी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। शुड बी रिमेंबर, ओके। यस एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने कि ड्यूरिंग द प्रीनेटल विजिट है और हमारे पास में जो एलएमपी दिया हुआ है वो कितना है, 25 है, ओके और नवंबर है, कितना है, नवंबर है। तो इन दैट कंडीशन की फरवरी नहीं दिया है तो सबसे पहले 7 डे ऐड करेंगे और उसके बाद में 9 मंथ ऐड करेंगे। यस तो 25 के बाद में 26, 7, 8, 9, ओके और मैं कह सकता हूँ 30, ओके 1 और 2। यस इसके बाद में बात करूँ, यस 1 आएगा, सॉरी। यस 26, 27, 28, 29, 30, ओके 31 और 1। यस इसके बाद 1 तारीख हमारे आ गई, 1, ओके 1, ओके इसके बाद मैं बोलूँ नवंबर हो गया, 1 दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यस तो 1 दिसंबर के अंदर हम 9 मंथ को ऐड करेंगे तो हमारे पास में सितंबर आएगा, क्या आएगा, सितंबर। तो जिसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 सितंबर 2017। यस और नो, यस तो इसका मतलब हमने कुछ क्वेश्चन को डील किया था इन दैट कंडीशन। कुछ और कंडीशंस के बारे में बात करेंगे कि हमें और क्या कंडीशन देखने को मिलेगी वेन एवर द नेगल्स फॉर्मूला यूज। ओके कुछ कंडीशंस होती है इफ, अगर, इफ क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ मोर देन 28 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने सबसे पहले जो पॉइंट के अंदर हमने बात किया था कि ईडीडी निकालने के लिए जो महिला का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल होना जरूरी है। और हम जानते हैं कि जो नॉर्मल, जो एक्यूरेट नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितना होता है, 28 डेज का होता है, कितना होता है 28 डेज का। तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 दिन से ज़्यादा है, मोर देन है, यस और नो, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यस ओके कि मैं बोलूँगी कि मोर देन है तो फॉर जस्ट एग्जाम्पल वी हैव द एग्जाम्पल, यानी 32 डेज, कि 32 डेज का क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसका मतलब नॉर्मल से 4 दिन क्या है, ज़्यादा है। यस और नो, यस इसका मतलब देखो कि इस कंडीशन में अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखना। यस तो स्टेप फर्स्ट कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया हुआ है कि उसमें एलएमपी भी दी है और उसमें साथ में दे दिया कि जो महिला का जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो 32 डेज का है यानी नॉर्मल से ज़्यादा है, उस कंडीशन में हम ईडीडी कैसे निकालेंगे, ये सुनो। तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, कैलकुलेट
approximate EDD by Nagel's फॉर्मूला। सबसे पहले तो क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि LMP क्या है, उसके अनुसार आपको सबसे पहले क्या निकालना है, EDD निकालना है। दूसरी स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, उस कंडीशन के अंदर, स्टेप सेकंड के अंदर। ओके, अब क्या करना है कि 32 है, उसकी लेंथ दी है, तो उसमें आप सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है 28 को, और माइनस करने पर हमारे पास में जो गैप आएगा वो कितना आएगा, 4 डेज का आएगा। क्या आएगा, 4 डेज का आएगा। ये सुनो। ओके, इसके बाद अपन बात करें कि स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड के अंदर क्या कंडीशन करेंगे कि हमारे पास में स्टेप फर्स्ट में हमने अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया, सबसे पहले हमने अप्रोक्सीमेट लगभग हमने EDD निकाली। एक्यूरेट निकालने के लिए हमने 32 को 28 में से क्या माइनस किया, तो 4 दिन का हमारे पास डिफरेंस आया, नॉर्मल से 4 दिन का ज़्यादा आया। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, ओके, टू अप्रोक्सीमेट का मतलब लगभग जो हमने EDD निकाली है, टू अप्रोक्सीमेट EDD एड 4 डेज। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो 4 डेज EDD, यस, कि आपने जो अप्रोक्सीमेट EDD निकाली थी उसमें आपको 4 दिन क्या करने, ऐड करने हैं, उसके बाद हमारे पास में एक्यूरेट EDD आएगी। वापस सुनना एक बार कि अगर किसी महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं है, यानी 32 डेज का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हमने एक एग्जांपल पे तौर पे माना है, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि सबसे पहले तो हमें 32 को ऐड हमें देखना नहीं है, हमें सबसे पहले एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को मान के हमें उसकी EDD निकालनी है, और उसके बाद हमने 32 में से -28 करेंगे तो हमारे पास में 4 दिन का डिफरेंस आता है। तो देखते हैं कि देखो कि हमने जो नॉर्मल निकाला जो EDD, वो तो 28 डे के अनुसार है। तो इसका मतलब कि हमारे EDD के अंदर जो 4 दिन का गैप है उसको पूरा करने के लिए हम उस जो नॉर्मल EDD आई थी उसमें 4 डेज है, क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। यस और नो, क्योंकि नॉर्मल बनाने के लिए हमें उसको ऐड करना पड़ेगा, तब उसकी एक्यूरेट क्या आएगा, EDD आएगा। यस और नो, यस। अगली कंडीशन में बात करेंगे, हमारे पास में कोई एक और सिचुएशन है, इफ क्वेश्चन आ जाए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल लेस देन लेंथ, कि अगर, ओके, लेस देन नॉर्मल लेंथ, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज से कम का है, और अगर वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम EDD को कैसे एक्यूरेट काउंट करेंगे। तो बिल्कुल इसी के अंदर हम 3 स्टेप को फॉलो करेंगे और डेफिनेटली हमारा जो आंसर है वो आएगा, यस और नो, यस। ओके, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस महिला का कितना है, 25 डेज का है। क्या है, यानी 28 दिन का नॉर्मल होना चाहिए, और अभी महिला का कितना है, 25 डेज है। तो हम बात करेंगे, यस, वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट EDD, कि जो क्वेश्चन में EDD दी गई है या फीमेल के द्वारा जो EDD बताई जाती है उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यस और नो। स्टेप थर्ड के अंदर, स्टेप फर्स्ट सेकंड के अंदर, सॉरी। ओके, अब जो हमारे पास में जो डेज हैं, यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर नॉर्मल जो 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उनमें से अपन 25 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में 3 डेज का क्या आता है, डिफरेंस आता है। यस और नो, क्योंकि 28 में 25 माइनस करेंगे तो 3 दिन का डिफरेंस आता है, यानी अगर 3 दिन बढ़े हुए होते हैं तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता, क्योंकि अभी ये क्या है, नॉर्मल लेंथ से 28 दिन से 3 दिन कम है। यस और नो, यस। तो इन दैट कंडीशन में वी आर गोइंग टू फॉलो स्टेप थर्ड के अंदर अपन क्या करेंगे कि, यस, स्टेप थर्ड के अंदर फ्रॉम अप्रोक्सीमेट EDD subtract 3 days,
कि जो नॉर्मल हमने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अनुसार जो ईडीडी निकाली थी, तो वो मैं नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का था। तो इन दैट कंडीशन में हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लेस देन है, यानी कहीं ना कहीं 3 दिन का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या करेंगे कि नॉर्मल ईडीडी में से हम 3 डे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट का मतलब कि माइनस करेंगे, 3 दिन माइनस करेंगे। इसका मतलब कि वो 28 डे मानकर हमने एडीडी निकाली थी, बट अभी मैं बोलूंगा कि 25 दिन का ही उनका, 25 डेज का ही उसका क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो 3 दिन हम उनमें नॉर्मल में से अगर माइनस कर देंगे तो एक्यूरेट हमारे पास में क्या आ जाएगा, ईडीडी आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। यस। अगले कंडीशन के अंदर अपन बात करेंगे। ओके, कौन सी कंडीशन में नेगल्स फॉर्मूला का यूज नहीं किया जाता है। यस, शुड बी रिमेंबर। कौन सी कंडीशन। ओके, कंडीशन कंडीशन वेयर नेगल्स रूल, या बोल सकते हैं फॉर्मूला, के नॉट यूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कहां पर कौन सी कंडीशन में नेगल्स फॉर्मूला का यूज ईडीडी निकालने में नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में हम कौन सी या किस टाइप का मेथड है यूज करेंगे ईडीडी को निकालने के लिए, उसी के बारे में बात करें। ये सुनो। ओके, तो सबसे पहले कंडीशन की बात करेंगे। इफ फीमेल प्रीवियस इफ फीमेल प्रीवियस साइकिल इफ फीमेल प्रीवियस साइकिल इरेगुलर। वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने सबसे पहले हमने जब बात की थी कि ईडीडी निकालने के लिए जब नेगल्स फॉर्मूला का यूज किया जाता है, तो हमारे पास में उस महिला का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जब प्रेग्नेंट होने से पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो नॉर्मल होना चाहिए, तब हम ईडीडी फाइंड करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी महिला का अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो क्या नेगल्स फॉर्मूला का यूज किया जा सकता है, ट्रू एंड फॉल्स। तो इसका मतलब नहीं किया जा सकता। यस और नो। यस, इट्स ट्रू। ओके, तो पहली कंडीशन में हमने बात किया कि अगर महिला का जो पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर है, तो हम क्या नहीं करेंगे, नेगल्स फॉर्मूला का यूज नहीं कर पाएंगे। यस और नो। ओके, इफ फीमेल ओके, फीमेल इन लैक्टेटिंग पीरियड, कि अगर लैक्टेटिंग पीरियड या ब्रेस्ट फीडिंग, अगर फीमेल है ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो उस कंडीशन में भी नेगल्स फॉर्मूला का यूज नहीं किया जाता है ईडीडी को निकालने के लिए। ये सुनो। अगली कंडीशन में बात करेंगे। ये सुनो, इफ फीमेल वाइल शी वाज ऑन ओसीपी, कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होने से पहले अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है, तो इन दैट कंडीशन में भी हम नोगल्स फॉर्मूला का यूज नहीं किया जा सकता। यस। अगली कंडीशन में इफ फीमेल डू नॉट रिमेंबर एलएमपी। कौन सी कंडीशन है कि अगर महिला को उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो फर्स्ट डे है वो याद नहीं है, तो इसका क्या ईडीडी निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो कंडीशन वेयर नेगल्स रूल फॉर्मूला कैन नॉट यूज, की कौन सी कंडीशन में नेगल्स फॉर्मूला के द्वारा ईडीडी निकाल नहीं जा सकती, वो कंडीशन हमने बात किया कि किसी महिला का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर है, या उसका यह महिला ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, और यह महिला ने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही है, और या उस महिला को एलएमपी याद नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या नहीं करेंगे, नेगल्स फॉर्मूला का यूज नहीं करते हैं। यस। इन दैट कंडीशन, यस, इन कंडीशन टू नो नॉट टू गेस्टेशन, यानी इस कंडीशन में प्रेगनेंसी को निकालने के लिए, गेस्टेशन को निकालने के लिए, गेस्टेशनल एज या गेस्टेशन एज नो जानने के लिए, कौन सा गेस्टेशन को जानने के लिए यूज यूएसजी, क्या करेंगे, अल्ट्रा सोनोग्राफी
अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जाती है। शुड बी रिमेंबर कि अगर महिला को LMP याद नहीं है, महिला ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तब प्रेग्नेंट हो गई, या महिला ने प्रेग्नेंट होने से पहले OCP लिया है, या महिला का जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो रेगुलर नहीं है, तो उस कंडीशन में गेस्टेशनल पीरियड गर्भावस्था का पता लगाने के लिए या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जाती है। शुड बी रिमेंबर, ये सुनो, अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर CRL देखा जाता है। शुड बी रिमेंबर, CRL यानी अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर CRL देखा जाता है। किसका? फीटस का। CRL का मतलब होता है क्राउन लंप लेंथ। इस सोनोग्राफी मशीन के द्वारा फीटस की क्राउन लंप लेंथ देखी जाती है। जो CRL होती है वो डिफरेंट एज ग्रुप या डिफरेंट प्रेगनेंसी के वीक पर डिफरेंट फाइंड होती है, वो हम अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन के द्वारा पता लगाते हैं। तो आज हमने EDD के बारे में बात किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट एक अमेजिंग वीडियो के साथ।